अच्छा, तो दोस्तों हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो पूरा कर लिया है जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस से बनने वाले पैसिव वॉइस के बारे में जाना। और आज हम फ्यूचर टेंस से बनने वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर टेंस से बनने वाले सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इसका जो एक्टिव का फॉर्मूला होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है विल अथवा शेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इसका पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है। इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंसेज का फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट विल शेल के बाद में नोट लग जाएगा और वापस वी1 और ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट विल शेल नॉट वी1 और सब्जेक्ट। पैसिव का जो इससे जो पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, फिर उसके बाद में विल सेल लगा देंगे, विल या सेल, फिर विल सेल के बाद में पैसिव बनाने के लिए बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और लास्ट में लगा देंगे सब्जेक्ट। ये हो गया इसके पॉजिटिव का सेंटेंस का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट विल अथवा शेल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट। अब इसके उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक्टिव का सेंटेंसेज, ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट अ लेटर। अब नियम के अनुसार इसको पैसिव बनाएंगे। इसका रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में पहले वाले वीडियो में कई बार बता चुका, जो मेन वर्ब होती है उसके जस्ट बाद हमारे को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हुआ अ लेटर, फिर अ लेटर के साथ विल, इसकी सहायक क्रिया बी और क्रिया की तीसरी फॉर्म इसके बाद रिटर्न, फिर बाई और सब्जेक्ट ही को किस में चेंज कर देते हैं, हिम में। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। ही विल डू दिस वर्क। एक्टिव का जो वाक्य होगा, ही विल डू दिस वर्क। पैसिव बनाएंगे सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट की पहचान, दिस वर्क इसका ऑब्जेक्ट, डू इसकी वर्ब, विल सहायक क्रिया, ही इसका सब्जेक्ट है। तो ये तो हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया इसका सब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लाते हैं ऑब्जेक्ट को पहले। तो दिस वर्क के साथ इसकी सहायक क्रिया क्या लेगा, विल के साथ पैसिव बनाने के लिए बी जोड़ दिया जाता है। फिर बी के बाद में क्रिया की तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन, फिर बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देंगे हिम। ये हो गया ये दो उदाहरण। इसके बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं, नोट लगा के लिखो। फ्यूचर टेंस के सभी अफर्मेटिव व नेगेटिव सेंटेंसेज में आई व वी के साथ विल अथवा शेल दोनों का प्रयोग संभव है। जो नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में आई वी के साथ विल या सेल दोनों का उपयोग संभव है। आई भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। किंतु एक और इसमें पॉइंट देखते हैं आई वी से संबंधित। फ्यूचर टेंस के सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे, सेंटेंसेज के साथ आई और वी के साथ हमेशा
शेल का ही उपयोग होगा, का ही उपयोग होगा। ये दोनों बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि यदि वाक्य नेगेटिव या अफर्मेटिव जो पॉजिटिव वाक्य है उसमें आई वी के साथ विल या सेल दोनों का उपयोग करेंगे तो भी वाक्य राइट होगा, किंतु जब इंटरोगेटिव से इनके पैसिव बनाएंगे तब आई वी के साथ हमेशा शेल का ही प्रयोग होगा। ये दोनों वाक्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक उदाहरण देखते हैं अपन, एक उदाहरण देखते हैं एक्टिव का वाक्य है यू विल नॉट रिपीट, यू विल नॉट रिपीट यू द मिस्टेक। तो अभी हम इंट्रोगेटिव का तो कर ही नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जब इंट्रोगेटिव कराएंगे तब ये बातें ध्यान रखनी है, जो दोनों बातें इंट्रोगेटिव जब भी सेंटेंस कराएंगे तब ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अभी चल रहा है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, द मिस्टेक। द मिस्टेक है तो इनके साथ विल सेल दोनों संभव है, तो विल, ये नेगेटिव का है तो विल के बाद में नॉट, फिर बी के बाद लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपीटेड, फिर आ जाएगा बाई, और बाई के साथ यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी के एक और उदाहरण देखते हैं, हम सीधा ले लेते हैं, इसके 3-4 उदाहरण हो गए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा अन्यथा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका दूसरा टेंस होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता है, यानी कि पैसिव इज़ नॉट पॉसिबल, पैसिव इज़ नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट टेंस लेते हैं तीसरा इसी का, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जो कि इसका टेंस में होता है वही एक्टिव का होता है। तो एक्टिव का इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विल अथवा शेल, फिर हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है हमेशा परफेक्ट में, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये है इसका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब नेगेटिव का इसी में देख लेते हैं, सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसके नेगेटिव का फॉर्मूला है। अब इसी का जो पैसिव का फॉर्मूला देखते हैं, पैसिव कैसे बनेगा इसका। तो पैसिव के लिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार विल अथवा शेल जो इसकी सही क्रिया है वो आएगी, फिर हैव के साथ आ जाएगा बीन लेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर आ जाएगा लास्ट में सब्जेक्ट। ये इसके पॉजिटिव सेंटेंस का है। अब नेगेटिव का जो फॉर्मूला है उसमें नोट कहाँ लगाना है। नोट हमेशा मैंने पहले भी वीडियो में बताया, तीसरे नंबर पर नोट आता है। ऑब्जेक्ट विल अथवा शेल, फिर इसके बाद में नोट के बाद में हैव बीन को लेगा, और बीन के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ये होगा इसके नेगेटिव का फॉर्मूला, और ये होगा पॉजिटिव का फॉर्मूला। तो इसके कुछ एक उदाहरण देखते हैं। एक्टिव, इसके एक्टिव, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज। विल हैव आया, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है, तो इसका जो पैसिव बनेगा सबसे पहले तो ये मेन वर्ब के बाद में हमारे को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, द ब्रिज। अब जब ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद विल सेल, मैंने पहले भी कहा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में विल और सेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। विल हैव बीन, वर्ब की तीसरी फॉर्म, क्योंकि इसमें तो तीसरी दी हुई होती है परफेक्ट में, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिल्ट बाय देम, दे किस में चेंज हो गया, देम में। एक और इसका उदाहरण देखते हैं, यू विल हैव ऑन द प्राइज। इसका पैसिव देखते हैं। पैसिव सबसे पहले ऑन क्या है, इसकी वर्ब, हैव क्या है, विल हैव इसके सही क्रिया है, यूँ इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो द प्राइज, फिर सही क्रिया विल हैव, पैसिव बना रहे हैं तो हैव के साथ बीन, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देंगे यूँ। एक और इसका उदाहरण देखते हैं। सी विल हैव पास्ड द एग्ज़ाम, सी विल हैव पास्ड द एग्ज़ाम। इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव देखते हैं इसका। सी इसका सब्जेक्ट है, विल हैव इसकी सही क्रिया है, पास्ट मेन वर्ब में, द एग्ज़ाम मेन वर्ब के जस्ट बाद में मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। द एग्ज़ाम विल हैव के बाद में बीन, पैसिव बना रहे हैं तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, फिर पास्ट, बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देंगे बाई हर। सी किस में चेंज हो जाता है, हर, जो हमने प्रथम वीडियो में सारी चीज़ें बता दी, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में क्या चेंजेज होगा। नेक्स्ट लेते हैं इसी का जो नेक्स्ट उदाहरण है उसको लेते हैं। अब ये हुआ अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनाया जा सकता। पैसिव इज नॉट पॉसिबल। अब इसके कुछ विविध रूल्स देख लेते हैं। विविध नियम, 4-5 नियम होंगे जिन पर आधारित प्रश्न बनते हैं। रूल नंबर 1, ये देखते हैं मॉडल से संबंधित। किससे? मॉडल से संबंधित। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मॉडल, मॉडल के बाद में हमेशा मॉडल लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका एक्टिव का फॉर्मूला है। जब एक्टिव का फॉर्मूला होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद में मॉडल मिलेगा, वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसी का जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। जो मॉडल दिया हुआ है इसमें, जो मॉडल इसमें दिया है उसी मॉडल को हम दोबारा रिपीट कर देंगे। जो मॉडल अपने को दिया हुआ है, जैसे ये मॉडल जो दिया हुआ है इसमें, उसी मॉडल को सेम को इसमें मॉडल चेंज कर देंगे। फिर मॉडल के बाद में बी आएगा और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। जो फॉर्मूला फ्यूचर टेंस का ही सेम फ्यूचर के समान है, क्योंकि फ्यूचर में जो विल सेल हैं वो भी मॉडल का काम करते हैं। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का जो फॉर्मूला है सेम मॉडल का बनेगा, दोनों में एक जैसा है। इसके कुछ एक आध उदाहरण देखते हैं। एक्टिव, अब एक्टिव में पहला देखो, यू मस्ट टीच मी, यू मस्ट टीच मी। इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव क्या करता है, पहले ऑब्जेक्ट पहले लाओ तो आई किस में बदलेगा, मी किस में बदलेगा, आई में। आई जब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद जो मॉडल दिया हुआ है, इसमें मॉडल है मस्ट, तो मस्ट आ जाएगा। मॉडल के जस्ट बाद में बी के बाद में दी हुई थर्ड फॉर्म, इसकी तीसरी फॉर्म क्या है, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और फिर बाई, और यूँ किसी में चेंज होता ही नहीं, यूँ का यूँ। इसका एक आध उदाहरण और देखते हैं। एक्टिव में देखो आप, आई मस्ट बी टॉट, ये हो गया ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क। अब देखो इसमें पैसिव बनाते हैं। इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो इसमें कैन मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में अपने को मिलता है इसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हुआ दिस वर्क। फिर जो मॉडल दिया हुआ है इसमें, उसी मॉडल को, इसमें कैन दिया हुआ है, कैन को यहाँ ला देंगे कैन, फिर मॉडल के बाद में बी, और बी के बाद में वर्ब की दी हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाई से इसके सब्जेक्ट को जोड़ेंगे ही को, तो ही किस में चेंज होता है, हिम। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, पर ज़्यादा करने से कुछ नहीं है। 2 उदाहरण देख लिए हमने। जो दिया हुआ मॉडल है उसी को इसमें लाएंगे, बाकी इसके बाद में मॉडल बी को लेगा, बी के बाद में थर्ड फॉर्म, बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, और ये सेम फ्यूचर सिंपल की तरह काम करता है। फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसकी तरह ये सेम काम करता है। मॉडल पे आधारित एक रूल से देख लेते हैं। रूल नंबर 2, ये भी मॉडल पे आधारित है। सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में मॉडल आएगा, और मॉडल के बाद में हैव, और हैव आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट के समान सेम होगा। ये एक्टिव का फॉर्मूला है। किसका है, एक्टिव का। अब पैसिव के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, फिर दिया हुआ मॉडल है उसी जगह आएगा, जो दिया हुआ हैव है वो भी उसी जगह आएगा, फिर हैव पैसिव बनाने के लिए बीन में चेंज होगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाई से किसको, सब्जेक्ट को जोड़ देंगे।
ये हुआ पेसिव का फॉर्मूला, पेसिव। अब इसके एक आध उदाहरण देखते हैं, जैसे एक्टिव। एक्टिव में हमने रीता कुड हैव पास द एग्ज़ाम, रीता कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब इसका जब पेसिव बनाएंगे तो पेसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना होता है। तो रीता क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, रीता क्या है, सब्जेक्ट। कुड क्या है, ये मॉडल है। हैव क्या है, इसके साथ सहायक क्रिया है मॉडल के साथ में, हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट क्या है, मेन वर्ब। और ये क्या है लास्ट में, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में हमेशा अपने को ऑब्जेक्ट मिलता है। द एग्ज़ाम, द एग्ज़ाम, ऑब्जेक्ट लाए पहले, जो दिया हुआ मॉडल है। जैसे इसमें मॉडल कौन सा दिया है, कुड, तो इसको कुड को कुड के स्थान पे रख देंगे। हैव को हैव के स्थान पे रख देंगे, हैव को हैव के स्थान पे रख देंगे। और हैव के बाद में जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें लगाते हैं बीन, बीन के बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का पास्ट, फिर किसके द्वारा, बाई, और सब्जेक्ट रीता। एक और उदाहरण देखते हैं, एक्टिव। मोहन शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। पैसिव बनाएंगे सबसे पहले इसमें पहचान करनी होती है, ये सब्जेक्ट हुआ अपना, ये मॉडल हुआ, ये नेगेटिव हुआ, इसकी सहायक क्रिया हुई हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड मेन वर्ब हुई, अलाई जो मेन वर्ब के जस्ट बाद में दिया है वो क्या है, अपना सब्जेक्ट अलाई। इसमें दी हुई दिया हुआ मॉडल कौन सा है, शुड, तो ये शुड। शुड के बाद में क्या है, नॉट, तो नॉट भी उसी स्थान पे रहेगा, हैव भी उसी स्थान पे रहेगा। और हैव किसको लेता है, बीन को, तो ये हैव लेता है बीन को। और बीन के बाद आती है क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ इसमें पहले से दी हुई है, हैव से बनने वाले वाक्य लगभग इसी को लेते हैं, थर्ड फॉर्म को। टोल्ड किसके द्वारा, बाई मोहन। एक और डबल ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, जो डबल ऑब्जेक्ट से बनने वाले पैसिव हैं उसके बारे में जान लेते हैं। डबल ऑब्जेक्ट, जब वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट दिया जाता है तब उसके दो पैसिव बनेंगे। पैसिव भी कितने बनेंगे, पैसिव भी दो ही बनेंगे। तो उनको देखते हैं, बिल्कुल सरल नियम है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट दो दिए हैं, यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट दिए हो तो पैसिव भी दो ही बनेंगे, पैसिव वॉइस भी दो बनेंगे। अब सबसे पहले दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनके बाद में उनके बारे में देखते हैं। मेन वर्ब के बाद में अपने को क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब के जस्ट बाद में जो मिलेगा ऑब्जेक्ट, वो मिलेगा अपने को पर्सन, लिविंग थिंग्स मिलेगी, ये कोई भी, या तो व्यक्ति या कोई जानवर, लिविंग होगा। फिर उसके बाद में इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन। फिर इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके जस्ट बाद में मिलने वाला ऑब्जेक्ट होगा वो होगा कोई वस्तु। इसके बाद मिलने वाला कोई होगा वस्तु, जो कोई थिंग होगी यानी कि वस्तु होगी, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू। अब देखते हैं एक बात और है, जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट टू, इन दोनों के बीच में कभी प्रपोजिशन नहीं आएगी, कभी प्रपोजिशन नहीं आएगी। और ऑब्जेक्ट फर्स्ट के बारे में मैंने कहा कि या तो कोई व्यक्ति मिलेगा, पर्सन, या कोई जानवर मिलेगा, यानी कि लिविंग मिलेगा, जो भी मिलेगा। ऑब्जेक्ट टू है जिसमें केवल कोई वस्तु मिलेगी, यानी कि कोई थिंग मिलेगी। और मेन वर्ब के जस्ट बाद मिलने वाला ऑब्जेक्ट वन होगा, ऑब्जेक्ट वन होगा। इसके बाद मिलने वाला ऑब्जेक्ट टू। अब देखते हैं इसे एक आध प्रश्न सोल्व करके देखते हैं इनका कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। आई गिव हर अ पेन, आई गिव हर अ पेन। अब हमने जो ऊपर सीखा उसके आधार पे देखो, एक क्रिया, क्रिया के जस्ट बाद में हर, ये लिविंग है, पर्सन है, और इसके जस्ट बाद अ पेन, ये कोई वस्तु है। तो ये वाला है जो, तो ऑब्जेक्ट वन है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट वन, और ये वाला ऑब्जेक्ट टू। तो परीक्षा में ज़्यादातर ऑब्जेक्ट टू से बने हुए पैसिव मिलते हैं अपने को। तो हम देखेंगे सबसे पहले दोनों का ही देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट वन का और ऑब्जेक्ट टू का। इसका जो पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट टू से पहले देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं को ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट टू से। तो बाकी सब नियम वही रहेंगे जो टेंस में पढ़े, केवल दोनों से बनने के जो स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में जान रहे हैं हम। इसमें अ पेन, इसका ऑब्जेक्ट टू पहले लाया। अब ऑब्जेक्ट टू पहले आया तो इसका टेंस देखते हैं कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की सारी क्रिया होती है वाज, तो ए पेन सिंगुलर है तो वाज,
फिर इसकी तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म गिवन, और किसके द्वारा, अब इसमें वाज गिवन, और इसको किससे जोड़ देंगे हम, ऑब्जेक्ट टू से जब बनाएंगे तो टू लगा के ऑब्जेक्ट फर्स्ट को यहाँ ले आएंगे, फिर लगा देंगे बाई, और बाई के लगा देंगे सब्जेक्ट की जो भी ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हुआ। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट टू को पहले लाए, टेंस के अनुसार सही क्रिया ली, फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट टू से बनाने के लिए टू करके और यहाँ ऑब्जेक्ट वन को टू के बाद में रख देंगे, फिर बाई लगा के मी से जोड़ देंगे। इसी का पैसिव टू, ऑब्जेक्ट वन से बनने वाला। ऑब्जेक्ट वन क्या है, हर। ऑब्जेक्ट वन क्या है, हर। तो हर जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, शी। जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, सी। और इसके टेंस के अनुसार सी भी किसको लेगा, वाज। टेंस के अनुसार सही क्रिया गिवन, फिर इसमें टू नहीं लगेगा, और ऑब्जेक्ट टू को सीधा का सीधा अ पेन गिवन, अ पेन, बाय, और सब्जेक्ट मी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखते हैं। इन दोनों में क्या है, ऑब्जेक्ट टू से जब बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट टू को पहले रखेंगे, टेंस के अनुसार सही क्रिया आएगी, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू से ऑब्जेक्ट वन को जोड़ देंगे, फिर बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट वन से बनने वाला इसी का पैसिव, ऑब्जेक्ट वन को पहले लाएंगे, टेंस के अनुसार सही क्रिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सीधा इसके बाद ऑब्जेक्ट टू आ जाएगा। ऑब्जेक्ट टू और बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। एक और उदाहरण लेकर इसी को समझ सकते हैं अपन। देखो इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट टू से बनने वाले, ऑब्जेक्ट टू से बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जिस भी टेंस का वाक्य होगा, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद में टू आएगा, और टू के बाद में ऑब्जेक्ट वन, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट टू से बनने वाले सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है। ऑब्जेक्ट वन से बनने वाले, ऑब्जेक्ट फर्स्ट वन से बनेंगे तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगी, फिर जस्ट ऑब्जेक्ट टू आ जाएगा, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला रहेगा ऑब्जेक्ट वन से बनाने के लिए। देखते हैं इसका एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक्टिव, द टीचर आस्क्ड हर मैनी क्वेश्चंस। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, पहले तो ऑब्जेक्ट पहचाने मेन वर्ब, आस्क्ड क्या है, मेन वर्ब, इसके जस्ट बाद लिविंग थिंग मिल रही है, ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वन। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट टू। अब सबसे पहले हम जब पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट टू से, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्ट टू के बने हुए ज़्यादातर मिलते हैं। ऑब्जेक्ट टू क्या है, इसका मैनी क्वेश्चंस। अब इसका टेंस देखते हैं, आस्क्ड, यानी कि ये हुआ पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का जो सही क्रियाएं वो आती हैं वाज या वर, तो मैनी क्वेश्चंस बहुवचन है तो इसके साथ लेगा वर, इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, फिर ऑब्जेक्ट टू से बना रहे हैं तो टू के साथ ऑब्जेक्ट वन, टू के साथ वो ऑब्जेक्ट वन को जोड़ देंगे, टू हर बाय द टीचर। इसी का ऑब्जेक्ट टू से बनाते हैं, इसी का ऑब्जेक्ट वन से। अब ऑब्जेक्ट वन से बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट वन, हर को पहले लाएंगे तो हर किस में बदलेगा, शी में। सी क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या लेगा, ये पास्ट टेंस का सिंपल का है तो वाज, आस्क्ड, फिर सीधा इसमें ऑब्जेक्ट टू जोड़ देंगे, मैनी क्वेश्चंस बाय हर। जो इसका फॉर्मूला था उसके अनुसार आराम से आप इनको धीरे धीरे समझें, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। एक आध और देख लेते हैं जिसमें हम केवल एक और देखते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 3 आज का, जिसमें कोई सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद में किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाए, फिर V1 आ जाए, फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इसका जो पैसिव बनाएंगे ये एक्टिव का फॉर्मूला है। पैसिव उस ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसी दिए हुए वाक्य के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में टू के बाद में बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई से जोड़ेंगे और फिर सब्जेक्ट ला देंगे अंत में। इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक्टिव, टीचर इज़ टू टीच अस,
टीचर इज़ टीच, टीचर इज़ टू, ये टू आएगा यहाँ पे, इज़ टू टीच अस, ये एक्टिव हुआ। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया हो, तब इसका जो पैसिव कैसे बनेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अस। अस किस में चेंज हो जाएगा? वी में। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, तो इज एम आर। प्रेजेंट टेंस के सिंपल का बनाते हैं तब इज एम आर से बनाते हैं, तो इज वी क्या लेगा? वी लेगा आर को, बहुवचन है। फिर टू, टू लेता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी, बी के बाद में आ जाएगी क्रिया की, दी हुई क्रिया की थर्ड फॉर्म टॉट, और टॉट के बाद में बाय, और सब्जेक्ट टीचर। एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक्टिव, यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दिस वर्क। इसका पैसिव बनाएंगे। देखो पहले तो सब्जेक्ट, सही क्रिया, टू, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। दिस वर्क, दिस वर्क निश्चित की बात हो रही है, तो इसके है जो आता है इसकी सही क्रियाएं, तो ये लेगा हैज़ को। हैज़, टू अपने स्थान पे रहेगा, टू के साथ बी लगेगा इस प्रकार के सेंटेंसेज में। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन आएगी, बाई लगा के, ऑब्जेक्ट यूँ को यूँ ही रहता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता। एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक्टिव, एक्टिव का उदाहरण है आई एम टू पास दिस क्लास। अब देखते हैं, सबसे पहले पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले लाओ, दिस क्लास, क्योंकि पास क्या है? क्रिया, मेन क्रिया के बाद में सीधा अपने को क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा, दिस क्लास। दिस क्लास, टेंस देखेंगे, इज एम आर वाला है, तो दिस क्लास निश्चित है, तो क्या लेगा? इज़, फिर टू, फिर बी क्रिया की तीसरी फॉर्म पास्ट, फिर बाई, और बाई आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में, ऑब्जेक्टिव में। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं, उसमें सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो परिवर्तन है सारे हमने बताए हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी को आगे करेंगे, यहीं से इसके कुछ रूल्स हैं उनको बताएंगे। कल हम बताएंगे गोइंग टू, गोइंग टू से बनने वाले पैसिव, साथ में अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उससे संबंधित पैसिव, साथ में प्रश्नवाचक, सभी प्रकार के प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, साथ में इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और WH से बनने वाले, साथ में हु और हुम से बनने वाले। इन 1 2 3 4 चीज़ों को कल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बचेंगे, उनको आगे वाली क्लासों में करेंगे। इसके बाद बचेंगे इंपरेटिव सेंटेंस से बनने वाले, प्लीज से बनने वाले, काइंडली से बनने वाले, वाक्य लेट से बनने वाले। इन सब की बातें अगले वाले वीडियो में करेंगे। कल के लिए होगा ये 4 टॉपिक होंगे कल। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स।